हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहित अग्रवाल है और मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। आज मैं आपको 10th क्लास से एक टॉपिक बताऊंगा जिसका नाम है थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम आज मैं आपको प्रूफ करवाऊंगा, ठीक है। तो देखिए थेल्स थ्योरम क्या होती है और उसे कैसे प्रूफ करते हैं। सबसे पहले थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट। थेल्स थ्योरम कहती है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल और थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल देन इट डिवाइड्स the other two sides into the same ratio, in the same ratio। कहने का मतलब अगर हमने एक ट्राइंगल लिया ABC, जैसा मैंने आपके सामने बना रखा है ABC ट्राइंगल, अगर मैंने इसमें एक लाइन ड्रॉ की जो कि पैरेलल है थर्ड साइड के, मैंने यहाँ पे DE लाइन ड्रॉ की है, DE जो किसके पैरेलल है BC के, थर्ड साइड के। तो ये जो DE लाइन होगी वो अदर टू साइड्स को यानी कि AB और AC को कट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी इन द सेम रेशियो। इन द सेम रेशियो मतलब AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये दोनों रेशियोज इक्वल होंगे, यानी कि जो इस साइड्स के रेशियो है AD अपॉन DB और AE अपॉन EC, ये दोनों रेशियोज कैसे होंगे? इक्वल, सेम रेशियो। क्लियर? तो ये था स्टेटमेंट। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल देन इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। क्लियर? चलिए अब इसका प्रूफ कैसे करते हो। देखिए मैंने आपके सामने ट्राइंगल बना रखा है, ठीक है। अच्छा, इस थ्योरम को हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं और बीपीटी भी बोलते हैं। बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कुछ भी बोल सकते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले इसका प्रूफ करने के लिए क्या, सबसे पहले गिवन लिखेंगे हम। गिवन, हमें गिवन में क्या दिया हुआ है? DE पैरेलल टू BC। ठीक, चलिए अब इसमें कंस्ट्रक्शन भी होगा। कंस्ट्रक्शन क्या होगा देखिए, देखिए मैंने यहाँ पे नीचे डॉटेड लाइंस बनाई है, डार्क लाइन बना दिया। ये मैंने कंस्ट्रक्शन किया है। मैंने क्या किया है? B और E को ज्वाइन किया है, D और C को ज्वाइन किया है, और इधर से DM और LE ये दोनों मैंने परपेंडिकुलर डाले हुए, ठीक है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या लिखा जाएगा? कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में हमने ड्रॉ, ये क्या है? EL को हमने परपेंडिकुलर बनाया है। EL को, परपेंडिकुलर का साइन है किसके? AB के। एंड DM परपेंडिकुलर टू AC। DM को हमने, ये रहा DM, इसको AC के परपेंडिकुलर बनाया है। एंड जॉइन B टू E D टू C। और हमने क्या किया है? B और E को ज्वाइन किया है, D टू C को ज्वाइन किया। क्लियर? तो ये आपका कंस्ट्रक्शन में आ गया। अब देखिए टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें? हमें प्रूव करना है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। AD अपॉन DB का रेशियो AE अपॉन EC के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए प्रूफ कैसे स्टार्ट करें। सबसे पहले वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। मैंने सबसे पहले देखिए आपको अपना टारगेट सेट करना है। अगर आपको AD अपॉन DB चाहिए तो आपको किस किस ट्राइंगल से मिल सकता है? मुझे AD जो साइड है AD, वो मुझे ADE ट्राइंगल से मिल सकती है। AD साइड क्यों? मुझे यहाँ चाहिए ना AD, तो ADE ट्राइंगल से मिल सकती है। तो मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ठीक। ADE ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। और आप सभी जानते हैं बेस क्या होता है? जिस पर परपेंडिकुलर लाई करती है, जिस पर परपेंडिकुलर डाली जाती है। यहाँ पर ADE के अंदर दोनों साइड्स पर परपेंडिकुलर डाली जा रही है। EL परपेंडिकुलर है AD पर और DM है AE पर, ठीक है। तो पहले मैं AD साइड ले रहा हूं, यहाँ पे बेस AD को मान रहा हूं, हाफ बेस की जगह AD, और AD पर, AD जो बेस है इस पर हाइट का नाम क्या है? हाइट की नेमिंग क्या है? कौन गिर रही है? LE, EL, ठीक है, एक ही बात है, LE है ये। क्लियर? अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल, मैंने ADE निकाल लिया यहां से, तो मेरे पास AD आ गई। अब मुझे यहाँ अगर DB चाहिए, DB,
तो डीबी किस ट्राइंगल से मिल सकती है? डीबीई, डीबी ट्राइंगल से, तो इसका एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीई इज इक्वल टू हाफ बेस, बेस क्या है इसमें देखिए, डीबीई में डीबी, हाइट कितनी है डीबी की हाइट, अब आप कहेंगे डीबी की हाइट तो है नहीं, इसमें कोई परपेंडिकुलर है, डीबी को एक्सटेंड करें तो इस पर परपेंडिकुलर एल ई डाली जा रही है, ये एल ई, तो इसके लिए भी हाइट एल ई मानी जाएगी, यानी कि ई एल। क्लियर? मैं इस टॉपिक को आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूं अलग से। देखिए जैसे मान लीजिए ट्राइंगल है, ठीक है, अब इस ट्राइंगल के अंदर अगर मुझे हाइट डालनी है, परपेंडिकुलर डालनी है, आप सभी जानते हैं परपेंडिकुलर 90 डिग्री होती है, तो ये तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, इसके अंदर तो डलेगी नहीं हाइट, क्योंकि 90 डिग्री नहीं आएगी, तो क्या करेंगे, इसे एक्सटेंड करेंगे आगे की साइड, करा, और इस पर हम यहाँ से लेके ऐसे स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर डालेंगे। हम सभी जानते हैं हाइट क्या होती है, हाइट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर है, तो ऐसा नहीं है कि अब इस ट्राइंगल के लिए हम हाइट अंदर ही डलती है हमेशा, ऐसा नहीं है, हाइट अगर बाहर भी है तो भी वो उसके लिए हाइट ही मानी जाएगी, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है उसके बेस पर, इसके बेस को हमने एक्सटेंड किया, तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है परपेंडिकुलर है, ये इस ट्राइंगल के लिए हाइट मानी जाएगी, चाहे भले ये इसके बाहर ही क्यों ना लाई कर रही हो। क्लियर? ऐसे ही इसमें आप देखिए डीबी जो ट्राइंगल है ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, तो डीबी साइड को मैंने प्रोड्यूस किया, आगे डीबी साइड को प्रोड्यूस करा, जैसे ऐसे किया, तो इस पर ईएल क्या है, परपेंडिकुलर, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, तो ये जरूरी नहीं है कि ईएल डीबी के अंदर ही आए, अगर उसके बाहर भी आ रही है तो वो उसके लिए परपेंडिकुलर मानी जाएगी, इसीलिए मैंने यहाँ पर ईएल को डीबी का परपेंडिकुलर माना। क्लियर? ऐसे आता है, ये कॉन्सेप्ट ये है। ठीक, चलिए अब देखिए हमारे पास ये आ गया, हमें एडी अपॉन डीबी रेशियो फाइंड करना है, तो एडी अपॉन डीबी कब मिलेगा, जब मैं इनका रेशियो फाइंड कर दूं, यानी कि दिस अपॉन दिस कर लूं, तो रेशियो करिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बीई। ठीक है, हमने इन दोनों का एरिया जो है रेशियो कर दिया, तो इधर भी रेशियो होगा, तो देखिए हाफ एडी इंटू ईएल, और नीचे क्या आएगा, हाफ डीबी इंटू ईएल। कोई प्रॉब्लम? ये दोनों का रेशियो हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, ईएल से ईएल कैंसिल हो गया, क्या बचा, एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी। क्लियर? यहां से यानी कि इनके एरियाज का जो रेशियो है वो कितना आ गया, एडी अपॉन डीबी, देखिए यही चाहिए था हमें, एडी अपॉन डीबी मिल गया, किसका, एरिया ऑफ एडी अपॉन एरिया ऑफ डीबी का रेशियो आ गया। क्लियर हो गया इतना? अब देखिए आगे, अब इसको मैं एक काम करता हूं, फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूं इसे, ठीक, और अभी मुझे ये रब करना पड़ेगा, इसीलिए मैं इसे अपने याद के लिए साइड में लिख लेता हूं। यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ ए डी अपॉन एरिया ऑफ बी डी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी बी। देखिए मैंने ये एज इट इज एरिया ऑफ ए डी अपॉन डी बी, बी डी एक ही बात होता है, बी डी डी बी एक ही एरिया, ठीक है, ए डी अपॉन डी बी मैंने यहाँ लिख लिया है, ये फर्स्ट इक्वेशन मैंने मान ली है, अभी मुझे रब करनी पड़ेगी आगे करने के लिए, इसलिए मैंने यहाँ साइड में लिख लिया, हमें याद रहेगा, यहाँ पे मैंने मान ली ये फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए आगे क्या करेंगे, अब हमें टू प्रूफ के अकॉर्डिंग ए अपॉन ई सी चाहिए, तो ए अपॉन ई सी का मतलब ए साइड चाहिए, जो कहां से मिलेगी, एडीई ट्राइंगल से। अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, एडीई का मैं फिर से एरिया निकालूंगा, लेकिन इस बार मैं बेस एई को मानूंगा, एई हाफ बेस, यानी कि एई, हाइट कितनी है एई पर, डीएम, ठीक है, एंड अब हमें क्या चाहिए, ईसी, और ईसी के हिसाब से ट्राइंगल कौन सा होगा, डीईसी, डीईसी, डीईसी के अंदर बेस क्या है, ईसी, और हाइट क्या है, ईसी पर, आगे देखो एक्सटेंड करो तो डीएम जो है सी पर बेस पर गिर रही है, यानी कि हाफ इंटू ईसी इंटू डीएम। कोई प्रॉब्लम?
फिर से क्या करेंगे, हमें चाहिए था AE अपॉन EC, तो AE अपॉन EC जब आएगा, जब मैं इनका रेशियो कर दूं, करिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, कितना, पहले की तरह इसे कट कर सकते हैं, रेशियो करेंगे दिस अपॉन दिस, तो देखिए हाफ से हाफ कट जाएगा, DM से DM कट जाएगा, क्या बचेगा, AE अपॉन EC। क्लियर, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब आगे देखिए, हमें AD अपॉन DV जो ये रहा इज इक्वल टू AE अपॉन EC करना था प्रूफ के अकॉर्डिंग, आ रहा है, लेकिन ये RHS जब इक्वल हो पाएंगे जब LHS इक्वल हो जाएंगे। तो LHS में देखिए ऊपर वाला टर्म ऊपर वाले टर्म के इक्वल है, लेकिन ये दोनों टर्म्स तो इक्वल नहीं है, तो अब इन्हें इक्वल करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे करेंगे, नाउ आप ध्यान से देखिए, 9th क्लास में आपने एक थ्योरम पढ़ी थी, एक स्टेटमेंट था, DEC और BD दोनों ट्राइंगल्स को ध्यान से देखिए, DB ये वाला आप ट्राइंगल देख पा रहे हैं, और एक DEC एक ही वाला ट्राइंगल है, ये दोनों ट्राइंगल सेम बेस और सेम पैरेलल्स पर है। कैसे, BDE और DEC क्या सेम बेस क्या है इनमें, DE है, दोनों DE पर है, और सेम पैरेलल्स DE एंड BC। क्लियर, एक बार और देखिए, BDE ये वाला ट्राइंगल और DEC ये वाला ट्राइंगल सेम बेस और सेम पैरेलल्स पे, तो इनके एरियाज इक्वल होते थे, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। जो ऐसे दो ट्राइंगल्स जो सेम बेस और सेम पैरेलल्स पर होते हैं उनके एरियाज इक्वल होते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, ट्राइंगल DBE एंड ट्राइंगल DEC आर ऑन द सेम बेस and between the same parallels, therefore area of triangle BDE is equal to area of triangle DEC। कोई परेशानी, ये दोनों सेम बेस सेम पैरेलल पे तो इनके एरिया इक्वल होंगे, इसे मैं मान लेता हूं थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर AD तो आ रहा है, ये दोनों इक्वल जब होंगे जब ये BDE इसमें कन्वर्ट हो जाएगा या DEC इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो मैं एक काम करता हूं, DEC को, ये रहा DEC, किस में रिप्लेस कर दूं, BD में रिप्लेस कर दूं, क्योंकि इक्वल आ रहा है। तो यानी कि सेकंड और थर्ड इक्वेशन से मैं क्या कर रहा हूं, DEC की जगह यहां पर रिप्लेस कर रहा हूं BD। ठीक है, कैसे लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड से लिया, क्या किया हमने, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसकी जगह DEC की जगह हमने रिप्लेस कर दिया BD, ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू क्या आ रहा है, AE अपॉन EC। ठीक है, मान लिया हमने, यहाँ पे रिप्लेस कर दिया तो AE अपॉन EC आ गया, ये इक्वेशन हो गई फोर्थ, बस हो गया। देखिए लास्ट, यहाँ पे ADE अपॉन BDE, ADE अपॉन BDE, जब दोनों LHS इक्वल है तो उनके RHS भी इक्वल होते हैं, यानी कि दिस इज इक्वल टू दिस। आ गया देखिए आपका रिजल्ट, AD अपॉन DV इज इक्वल टू AE अपॉन EC। लिखेंगे कैसे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ, पहली वाली मैंने बना ली थी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ, इफ LHS आर इक्वल देन RHS आर ऑल्सो इक्वल, तो ये दोनों आपके इक्वल आ गए। देखा, यही हमें प्रूफ करना था, मैं लिख देता हूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ, बस इतना ही लिखते हैं जब भी हमें ये दिखाना होता है। अगर LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल आ गए, AD अपॉन DV इज इक्वल टू AE अपॉन EC। हम अपने रिजल्ट को हाईलाइट कर देंगे, हेंस प्रूव। कोई प्रॉब्लम, ये थी थेल्स थ्योरम और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको आपके सामने मैंने प्रूव किया। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर मेरी आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।